गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। होमवर्क करके आए हैं होमवर्क करके आया? हाँ सर। कौन सा? अच्छा बताओ। हाँ ठीक है। ई वाले सेक्शन से बताओ, डाउट बताओ। ई वाले में पहले एक उसकी कंडीशन मतलब क्या होती है, कंपाउंडेड पेंडुलम में कुछ टाइम पीरियड का अलग होता है, ऐसा मुझे नहीं समझ आया वो। कौन सा क्वेश्चन? थर्मोडायनेमिक्स का नहीं करना था? वही थर्मो का ही तो कर रहे हैं उदय। ये पेंडुलम क्या पूछ रहा है? अरे आप थर्मो के ओ डाउट। उदय नहीं करके आया होमवर्क। उदय होमवर्क नहीं करके अरे आया। मैं इसका एसएचएम का करके आया। उदय होमवर्क करके नहीं आया, अब तो फंस गया ये। अरे सर सही में एसएचएम का क्या आपको फोटो भेज उदय सकता हूँ? वीडियो ऑन करो, खड़े हो जाओ बेंच पे। अरे बेंच पे? अरे सर बेंच पे तो उदय वही सोचिए, कंपाउंडेड पेंडुलम हो क्यों नहीं रहा? चलो तुम बताओ ई वाले सेक्शन में। E4। ई में नहीं है सर, एफ में। E4 एक एक मिनट सर हमने F4 तक किया है, ई पूरा F4। E4 देख लो, इसने इक्वेशन दे रखी ना, P प्लस रियल ए गैस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। हाँ हाँ ये वाला एलन वाला। इससे वर्क डन निकालना है ना, V माइनस बी एन देखना है ना, इक्वल टू एनआरटी। यहाँ से अपने को वर्क डन निकालना है। देखो वर्क डन बाई केस क्या होता है बेटा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा मतलब पी डीवी। आप इससे ऊपर वाले से ना पी की इक्वेशन बना लो, तो P प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एनआरटी डिवाइडेड बाई वी माइनस बी एन, और ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, ठीक है, माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इस ये हो गई पी की वैल्यू, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है पी की जगह। तो सेपरेट करके लिख देता हूँ, एन आर टी इंटू डी बी डिवाइडेड बाई बी माइनस बी एन, और V1 से V2 तक इंटीग्रेशन भी करना है। ये माइनस ए एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, dv डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर V1 से V2 तक। अब कर लेगा। हाँ सर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln v माइनस बी एन, V माइनस बी एन बाई, ठीक है, बाई मतलब बाई 1। हाँ बाई 1। हाँ इसका V1 से V2 तक लिमिट लगा देना, nRT कांस्टेंट से, और इसका हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा ए एन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/v 1/v। V1 से V2 तक, ठीक है। आगे बस लिमिट पुट करना है, आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू टी नॉट पुट कर देनी है। सर हाँ E3 पे डाउट। E3 में हाँ उसमें पहला वाला E3 अच्छा क्वेश्चन है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? हाँ वो मतलब नीचे वाला ट्रायंगल पॉजिटिव वर्क देगा और ऊपर वाला नेगेटिव वर्क। ये कैसे निकाला, पर ऊपर वाला वॉल्यूम कैसे निकाला? वो सिमिलैरिटी वो से, सिमिलैरिटी से उसमें पूरा नया ऐसे देखा या दिमाग लगाया? नहीं सर, दिमाग नहीं कुछ नहीं देखा। अरे P1 माइनस P0 और P0 माइनस P1 वो हाफ हाफ है, तो यार वो V2 माइनस V1 ये के हाफ V1 है, ये V2 है, और इस पे V4 बनेगा और इस पे V3 बनेगा। ग्राफ का कुछ ऐसा दे रखा है, एरो वगैरह इन्होंने, ठीक है। ये डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस यार, ये कॉफी की वो पानी गर्म कर रहा है, देखा जल्दी से गर्म कर ले रे भाई। P0 है, ये P1 है, ठीक है, समझ आई बात। अब ये दोनों ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगा दो, तो सिमिलरिटी ट्राइंगल से अपन V4 माइनस V3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिख देंगे, V2 माइनस V1 इक्वल टू इधर लिख देंगे P1 माइनस P0, P2 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 माइनस P1। ठीक है। अब इसने दिया क्या, V2 माइनस V1 दिया हुआ है 10 P2 माइनस P0 हाँ क्या बोल रहा है पार्थ? दिक्कत है कुछ?
ये हो जाएगा कितना 3 और नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आया था ना इसलिए। तो V4 माइनस V3 15 मिल रहा है ना? नहीं, हाँ 15 तो मिल कुछ रहा है। गलत 5 मिल रहा था, वही 5 मिल रहा है। कुछ गलत है। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ P2 सर, ये माइनस 3 के जगह 1 है, 2 तो 4 माइनस into 10 raised to 5 है और 3 into 10 raised to ये 1 है और ये कितना मिलेगा? ये तो हाँ 2 सही मिलेगा है। ना? हाँ तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बस अब क्या करना है अपने को यहाँ पे? पूछा क्या था इसने एरिया हमसे? निकाल के माइनस कर देंगे। एरिया निकालना है, बस ऊपर का एरिया निकाल लो। ये एक्सपांशन कंप्रेशन है, ऊपर वाला नेगेटिव आएगा, हाँ, हाँ सर। इसका वर्क डन नेगेटिव आएगा। जो कंप्रेशन है वो मतलब वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देखना होता है क्या? नहीं बेटा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से ना गच्चा खा जाएगा। तो फिर कंप्रेशन और एलोंगेशन ये वॉल्यूम से देखा कर, एक्सपांशन और कंप्रेशन वॉल्यूम वो कम हो रहा पीछे है जा ना, रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। अरे पर दूसरी जगह, हाँ पर इधर तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। अरे मेरे लाल, मैं तो बोल V4 रहा से हूँ ना V3 घट रहा है। अरे फिर ये एक्सिस चेंज कर देगा ना, तब भी वो माइंड में वही रहता है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे तेने रट लिया कि एंटी क्लॉकवाइज का वर्क डन क्या होता है। वो तो पीवी में है, पहला दिख वाला रहा है। ऐसा ही है, एक्सेस बदल दिया। हाँ इसलिए वो रटे, देख रटे तो ढंग से रट के, एक्सिस भी रटना, फिर कौन सा एक्सिस किस पे है। वो E1 वाला क्वेश्चन ऐसा ही था, ये V4 में क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। तो कंप्रेशन तो मतलब वो एक जगह कंप्रेशन है पर दूसरी जगह एक्सपेंशन है ना, तो कौन सा आइसोकोरिक वाला देखना होता है ना। आइसोकोरिक वाला? नहीं मतलब आइसोकोरिक कंप्रेशन। तो कौन सी दुनिया में चल रहा है? ऐसा तो मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, तो क्या अलग खुद की दुनिया लगा रहा है? तेरा डाउट अरे क्या है ये बता, पहले तेरा डाउट क्या है ये उसको। पता कैसे चलता है कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव वर्क? पता ऐसे लगता है कि देख, इस ऊपर वाले ट्राइंगल का तू वर्क डन निकालेगा, हाँ तो हम वर्क डन निकालते हैं 3 पार्ट, तीनों लाइन के लिए अलग अलग वर्क डन निकालेंगे। सबसे ज्यादा वर्क डन कौन सी लाइन का आएगा? ये वाला है। ऊपर वाली लाइन का सबसे ज्यादा वर्क, इस वाले प्रोसेस का मतलब 4 से 3 का वर्क डन सबसे ज्यादा आएगा ऊपर वाले ट्राइंगल में। देख सिर्फ हाँ सर। 4 से 3 का वर्क डन सबसे ज्यादा आएगा ना, हाँ सर। और वो नेगेटिव। और वो नेगेटिव है वर्क डन। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल वर्क डन क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गई बात ये? नीचे वाली लाइन में भी वैसे है, कंप्रेशन ही हो रहा है। अब नीचे वाले ग्राफ में देख, नीचे वाले में कंप्रेशन हो रहा है, बट उसमें कंप्रेशन का वर्क डन कम है। हाँ, वो बाकी 2 लाइन ऊपर है उससे। बाकी 2 लाइन का वर्क डन, इस ऊपर वाले जो डायग्राम का जो वर्क डन मिलेगा, ये ऐसे मार्कर चेंज हो जाए भाई। नॉट अरे रिस्पॉन्डिंग यार, अभी ऊपर आएगा। वन नोटिस हाँ नॉट नोट रिस्पॉन्ड। इधर चला गया। तो इसका आंसर 5 into 10⁵ आएगा। नहीं रट के नहीं बैठा, पता नहीं मेरे को, 750 है। नहीं आंसर ही पूछ रहे। ये ऊपर वाली 2 लाइनों का वर्क डन ऐसे मिलेगा, तो कौन सा वर्क डन ज्यादा है, ग्रीन या रेड? ग्रीन। अब ग्रीन वाला जो वर्क डन है वो देख, इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है इस दोनों लाइनों में? इंक्रीज। वॉल्यूम। तो एक्सपांशन का वर्क डन ज्यादा है कंप्रेशन से, तो नीचे Okay. वाले का जो वर्क डन मिलेगा, ओवरऑल वर्क डन वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में से जैसे W1 ऊपर W2 नीचे, जिसका ज्यादा आ जाए ना, उसका आंसर वो आंसर हो जाएगा। मतलब लिया है इसलिए क्या टाइम के साथ लिया तो दोनों का ऐड ही करना है ना। टाइम के साथ लिया है? मतलब वो एक को नेगेटिव एक को हाँ पॉजिटिव लिया है। हाँ समझ गया तेरी बात में। ऐड कर देना दोनों को ना, हाँ ठीक है। अब E1 वाला यही क्वेश्चन था, उसमें अगर तुम देखोगे ना तो क्लॉकवाइज सर्कल दिख रहा है, और तुमने रट रखा होगा क्लॉकवाइज का वर्क डन पॉजिटिव आता है, तो गलत हो जाएगा उसमें। हाँ वो एक्सिस चेंज एक्सिस चेंज हो गए क्योंकि, इसलिए रटो पर तरीके से। मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ रटना, क्योंकि बाई चांस वो गड़बड़ हो जाती है, तो उसको अवॉइड करो। इसके बाद बताओ सर। ये if सर F2 हाँ F1 उसमें में कुछ दिया। मिसिंग है शायद। हाँ नहीं F1 में तो कुछ होता है।
F1 में F1 तो हो गया। F1 में हाँ वो 100 केल्विन है कि नहीं, ऊपर दिख रहा था उधर। नहीं मेरे में हाँ नहीं वो दिखा। थोड़ा कट गया था। कट गया था हाँ। सर, वही दिख रहा है सिर्फ। वो ABC ACB के बाद जो लिखा हुआ है ना FACB कॉमा करके, ये 100 केल्विन ऑफ ये लिखा हुआ है पीछे, उसको करेक्ट कर लेना वहां पे ना। हाँ सर। अब कौन सा बताना है पहले ये बताओ, F1 या F2? F2 हो गया, कोई नहीं बता। F2 बताना है क्या? नहीं F1 F2 दोनों हो गए फिर। नहीं सर, F2 नहीं हुआ। F2 में क्या दिया हुआ है? सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन कंटेन्स एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, मतलब उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3 मोनोएटॉमिक 3 दिया हुआ है। टेम्परेचर दिया हुआ है कितना? 400 केल्विन, ये इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है इसने। द पिस्टन इज कुछ काम हेल्ड नहीं है। फिक्स, पिस्टन को फिक्स किया हुआ है, पिस्टन को फिक्स किया हुआ है और हीट सप्लाई की गई है सिस्टम को। इट इज फाउंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज्ड बाय 20 केल्विन, डेल्टा टी 20 कितना बढ़ केल्विन। गया? 20 केल्विन। अब पिस्टन को फिक्स किया है तो वॉल्यूम फिक्स हो गया है, ऑक्टेन हाँ, जीरो। correct। और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया है तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो गया है। डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो गया है तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू हो गया है। ठीक है। NCB अब हाँ, इसने बोला इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस द सेम डेल्टा क्यू इज सप्लाइड, तो इससे पहले डेल्टा क्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये तो एनसीबी डेल्टा टी होता है ना, एनसीबी डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स दिए क्या उसने? नहीं वो कट जाएंगे बाद में। अच्छा, सेकंड वाले पे डेल्टा क्यू जो दिए वो इसको एनसीबी डेल्टा टी लिख लो ना, ये मतलब डेल्टा CV क्यू को FR वो by दूसरे में 2 इक्वेट करेंगे तो हाँ दूसरे में इक्वेट कर देते। सेकंड प्रोसेस के लिए, सेकंड जो प्रोसेस है हमारा वो कौन सा प्रोसेस है? पी कांस्टेंट वाला। और पी कांस्टेंट के लिए डेल्टा क्यू क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी होता है ना। हाँ सर। इन दोनों को इक्वल कर दो, 1 और 2 को, तो एनसीपी डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एनसीबी डेल्टा टी डैश। ये डेल्टा टी डैश कौन सा है? पहले वाले प्रोसेस का टेम्परेचर डिफरेंस 20 केल्विन। 20। तो एन से एन तो उड़ा दो, सीपी डेल्टा टी इक्वल टू सीबी डेल्टा टी कितना है? 20। अब ये डेल्टा टी निकालना है आपको, तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? सीबी डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 20। सीपी बाई सीबी कितना होता है मोनोएटॉमिक के लिए? 5/3 होता है ना। हाँ 5/3। तो ये हो जाएगा 3/5 इंटू 20, 4 12 12 कैलोरी में है कि किसमें ये आंसर? केल्विन में आएगा। केल्विन सॉरी, केल्विन में आंसर आ जाएगा। हाँ सर। समझ आ गया पार्थ? यस सर। इसके बाद कौन सा? फोर्थ में सेकंड पार्ट नहीं हुआ, पहला तो हो गया। फोर्थ में सेकंड पार्ट नहीं हुआ। ये नेटवर्क नोट कर ले, ये नोट तो कर लो। तो वही होता है ना, वर्क डन अपॉन हीट गिवन टू द सिस्टम। क्या? नेगेटिव वाला नेग्लेक्ट करना। वर्क डन अपॉन हीट गिवन टू द सिस्टम होता है। अब सर टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी ना मतलब। हाँ, तो नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी ना सर, इसकी नेगेटिव वर्क की। हाँ, वो टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा डेल्टा डब्ल्यू सबको ऐड करके। एफिशिएंसी इसकी कितनी आ रही है? 10% कुछ आ रही थी। हाँ, आंसर तो याद नहीं है। बताऊं क्या मैं? ये ये हो गया वैल्यू बोल सकते हैं आप। ये गलत आ रही है डेल्टा हाँ, W1 क्या? सर। आप गलत हो ये रहा है आपका आंसर। तुमने पीछे देखी क्या, इसलिए गलत होता है। तुमने खुद निकाला होता तो आंसर बराबर ही आता। तुम ये बता दो मेरे को, कोई एक बता दो W4 कितना आ रहा है बस। 765। हाँ? 765। 765। 765। ठीक है। हाँ। अब डेल्टा W निकालो, ये कितना आ रहा है देख। 10। 2200। मेरी बात सुन, अरे शांति तो रख।
765 पहले मैं लिख दूं फिर उसका आंसर बताना। ये कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है? ये 1040 1040 जूल। ये तो वर्क डन है आपका। और डेल्टा क्यू गिवन जो पॉजिटिव वाली है वो यूज करनी है बस। पॉजिटिव वाली कौन कौन सी है? 3645 Q1 Q4 5160 प्लस 36 5960 है ना? ये कितना आ रहा है? 5960। ये कितना आ रहा है टोटल बताना? 9605 106 10 के साथ 9605 हाँ। अब बस इन दोनों का डिवाइड कर दे, वो आंसर है। इन सर दोनों ये तो वर्क में गंदा आ रहा है। बगदान ने गलत कर दिया 10.8% आ तो गया सही तो। नहीं 9.23 आ रहा है इस नहीं। हाँ 10.80 आ रहा है। ये सही आ रहा है, मैंने सॉल्व किया बेटा। 10.8 समथिंग आ रहा है। पीछे वाला जो आंसर दे रखा है ना उसको डिवाइड करके देखो, 10.9 आ रहा है बस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 10.83 इतना ही डिफरेंस है ना, ज्यादा डिफरेंस है तो तुम अपने हिसाब से सॉल्व करो उसका आंसर, बस वो परसेंटेज में देख लो। सही यार बैठ रहा है पूरा। सर इतना बना लाए थे। क्या? ये सर आप ऊपर करो ना, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ, क्या? हाँ सर और ये इससे हाँ। क्या? वो स्टार्ट पहला क्वेश्चन जो आप वो रियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन वाला करो ना वो। आप बोलना चाह रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही बात तेरी। सबसे पहला क्वेश्चन आज का उसका E4 का E1 E4 E4 हाँ, E4 वो चाहिए। अच्छा E4 देखना है क्या? हाँ सर उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये रहा E4। और सर वो F2 का भी। ये तो नीचे ये रहा F2। थैंक यू सर। आज चिन्ह नहीं आएगा। आज सर बहुत ही है। ठीक है, इसके बाद बताओ। ये आ गए अब तो। सर F5 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 में in the given gas is slowly heated for the some time during the process, the increase in the internal energy of the gas is 10 joule. Internal energy 10 joule increase हो गई है ना? And the piston is found to move by the 25 centimeter, मतलब डेल्टा एक्स जो हो गया है वो 25 सेंटीमीटर मूव किया है पिस्टन। अगर पिस्टन मूव कर रहा है मतलब P कांस्टेंट है। हाँ पिस्टन मूवेबल, इसका मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब प्रेशर ऊपर नीचे बराबर रहा होगा, मतलब प्रेशर P नॉट रहा होगा एटमॉस्फेरिक के बराबर। समझ आ गई बात ये? अच्छा उसने दे भी रखा है नीचे, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल। ठीक है, अब इसने बोला हुआ है देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड डेल्टा क्यू अपने को पता करना है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कैपिटल ए दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल है ना बेटा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा P डेल्टा बी, P डेल्टा V है ना। ये डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू दे ही रखा है उसने, तो डेल्टा क्यू पता लग जाएगा ना यहाँ से, बस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू करके में हाँ सर आ जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ सर। यस सर पारस, अरे पारस ध्यान रखना ये सेंटीमीटर को मीटर में बना लेना, नहीं तो आंसर में गड़बड़ हो जाएंगे पीछे। ओके सर। इसके बाद बताओ। सर हम F4 तक किए थे। जिसने किए इसके बाद आगे डाउट बताओ। उसके बाद सर F8 ऊपर करो ना अभी F7 सर। हाँ बस F8 उसके पहले पार्थ ने बोला F7 शायद। मतलब F8 में तो मेरा सिर्फ आंसर ही मैच नहीं हो रहा।
7. In the given figure, 1 mole of an ideal gas is taken through the cyclic process. If we take the R की value, find the temperature. अब पूरा निकालना पड़ेगा ना. पीयूष कर लिया नोट ये? हाँ सर. हाँ सर. ये अब वैल्यू निकाली हो ना तो फिर वो मैच करवा, मतलब लिखवाना मेरे को. उसकी गलत आ रही है, हर्ष बोल रहा है। मेरे में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है सर, ये मत करो आप, बाद में एक बार और कर लूंगा। इसमें है तो कैलकुलेशन ही मेरे हिसाब से, और तो कुछ नहीं है ना सर। ये तो आपने वन का बनाया ना फिगर, तो हाँ F1 का बनाया है ना ये फिगर, तो नहीं 8 का ही है। क्या करूं बताओ, तुमने ट्राई किया है तो करूं, नहीं तो फिर मतलब मैंने ट्राई किया है, कैलकुलेशन हो रही है कुछ। किसमें मिस्टेक हो? चल एक दो चेक कर ले, एक चेक कर लेते हैं, फिर एक से तो पता लग ही जाएगा कि आगे क्या गड़बड़ हो रही है ना। तो किलो पास्कल और सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। ये सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाएगा तो कितना 10 की पावर -6 लिखना पड़ेगा ना, तो 5 and 10 is minus और ये कितना है 10 into 10 is minus। ये सही है ना, -3 हो जाएगा। हाँ सर। और ये किलो पास्कल में है तो ये कितना हो जाएगा 2 into 10⁵। शायद तो यहीं पे गलती हुई है क्या? हाँ बस ठीक है, आगे बताओ। F7 हाँ यस सर। F7 बताना है। F7 में भी क्या है, वॉल्यूम और प्रेशर का बता दो सर कैसे करना है, मैं कर लूंगा। हाँ तो कल शॉर्ट में बता दो, बाकी कुछ चलेगा। आवाज नहीं आती तेरी सही से, क्या बोल रहा है? वर्क बोल रहा है शॉर्ट बता दो, शॉर्ट में ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें दिया हुआ है एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा यू 0 हो गया इसका ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट व्हेन द 4.8 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू द, इसने 4.8 तो दे ही दिया है डेल्टा क्यू की वैल्यू। इसमें डेल्टा और डेल्टा यू 0 हो गया इसमें, तो डेल्टा मेरे हिसाब से इसमें ना देखो क्या हुआ है, डेल्टा डब्ल्यू इसका वर्क डन एरिया निकाल लेना, ठीक है। वो एरिया जो आएगा, अब एरिया जो आएगा वो कैलोरी में आएगा, समझो बात को। थर्मोडायनेमिक जो एरिया मिलेगा वो कैलोरी में मिलेगा, और उसने दिया क्या है 4.8 दिया हुआ है, मतलब 4.8 जूल। और इधर जो डेटा आएगा वो बराबर हो जाएगा। तो इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट निकालना है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है कैलोरी वाली वैल्यू का डिवाइड करना होता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट में जो मिलेगा W/Q वो मिलेगा, ये जो कैलोरी मतलब जूल वाली वैल्यू में कैलोरी का डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 4.8, अच्छा ये सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये तो कैलोरी में दिया होता बेटा, ये इधर जूल में मिलेगा, इधर जूल में मिलेगा, तो फिर ये ना 4.8 कैलोरी कैसे, ये दिया हुआ है ना उसने, डेल्टा क्यू तो दिया हुआ है ना उसने, और डेल्टा डब्ल्यू किस में मिलेगा हमें, जूल में मिलेगा इधर, तो डिवाइड करेंगे ना 4.8। हाँ जूल में कैलोरी का डिवाइड करना है, जूल में कैलोरी का डिवाइड कर देना है, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट मिल जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू हो जाएगा, ठीक है। जिसने किया है वो एक बार कंफर्म कर दो, सही आ रहा है ना आंसर? हाँ सही है, 4.17 है। ठीक है, इसके बाद बताओ जी वाला सेक्शन। हाँ G4
AgOG लोजी G4 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल, ये भी वही है देख, मैकेनिकल इक्विवेलेंट निकालना है और हमें दे क्या रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, सीवी दे रखा है 4.93, ये कैलोरी में दे रखा है देख, कैलोरी पर मोल केल्विन में दे रखा है, और सीपी दे रखा है 6.90। अब अपने को पता है कि सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आर के बराबर होता है, आर किस में दिया हुआ है देख, जूल में दिया हुआ है, ये 8.3 है और ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर, यूनिट की गलती हो गई, ये इधर जूल में है और ये इधर कितना मिलेगा बताना था एक बार। 6.9 माइनस, इधर कैलोरी में मिलेगा ना जो भी मिलेगा, हाँ, तो जूल वाली 2.87, इसका डिवाइड कर देना तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, 8.3 डिवाइडेड बाय सीपी माइनस सीवी करना है ना सर? 8.6 डिवाइडेड बाय सीपी माइनस सीवी। हाँ, इसके बाद आगे बताओ। सर 8.3 डिवाइड, हाँ बेटा, हाँ कुछ नहीं अरे जूल कैलोरी वाली से वैल्यू जूल, में कैलोरी का मतलब- डिवाइड कर। मैकेनिकल इक्विवेलेंट, एक सेकेंड, सर मैकेनिकल इक्विवेलेंट जूल से कैलोरी में ही होता है ना, मतलब ये ratio- देखो, ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट अपन ने हीट ट्रांसफर में पढ़ा है, जब मैंने कैलोरीमेट्री पढ़ाई थी तब मैंने तुम्हें बोला था कि ये एक वर्क डन होता है जूल में और एनर्जी होती है कैलोरी में। भाई अपन एनर्जी को वर्क बोलते हैं ना, हाँ सर, बट ऐसा थोड़ी ना होता है कि जितनी एनर्जी होती है उतना ही वर्क हो जाता है, हाँ सर, इसीलिए ये कन्वर्जन फैक्टर आता है। ये ओके, जनरली तो अपन बराबर मानते हैं बट ऐसा नहीं होता। मैकेनिकल इक्विवेलेंट निकलवा है, इसका मतलब जूल वाली वैल्यू में कैलोरी का डिवाइड करना है। हाँ सर, आगे हो गया, अच्छा हो गया, G7 तक कंप्लीट हो गए सबके। हाँ सर इसका 4.2 आंसर आ रहा है, मैच कर रहे हैं। हाँ उसके बाद पार्ट सेकंड में हो गया ई वाले सेक्शन से करने हैं, है ना? किसमें अब बोलो सर आप। पार्ट सेकंड इसी होमवर्क है ना? हाँ, होमवर्क अरे सर वो ये अपने सेक्शन A to I होमवर्क दिए थे ना दोनों पार्ट के, हाँ, वो मैंने कर लिया था पिछले वीक। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पहले थर्मो के डिस्कस कर देना, केटीजी भी कर देंगे, कोई बात नहीं है। तो केटीजी प्रॉब्लम सर आप रिपीट करो तो क्या है होमवर्क। मैं लिख रहा हूँ पार्ट सेकंड सेक्शन ई, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेक्शन एफ, और स्पेसिफिक हीट, इसमें भी यहाँ तक कर लो जी तक। ठीक है? सर हाँ, सर आप ये वो फिजिक्स के सेकंड लॉ, ये केमिस्ट्री के सेकंड लॉ में रिलेशन समझा सकते हो? बेटा सेकंड लॉ मैंने बोला था ना कि मेरे को आता ही नहीं है उतना, तो क्या हुआ, क्या दिक्कत आई? मतलब वो फर्स्ट का तो पता, सेकंड लॉ का अपन पढ़ते ही नहीं सेकंड लॉ। तुम्हारी एक तो आवाज ना अमन, तुम्हारी आवाज नहीं आती है सही से, आधी आधी कट के आ रही है। सर वो सेकंड लॉ तो पढ़ाते हैं ना कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ इंजन व्हिच कन्वर्ट्स एंटायर हीट इनटू वर्क। हाँ, और उसमें तो कुछ और ही होता है सेकंड लॉ, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन। अरे मैं बोल रहा ना कि अपने फिजिक्स में उतना सही आता है, मैंने पढ़ भी नहीं रखा है, सिंपल बात ही है। अभी मैं कुछ बताने लायक नहीं हूँ कंडीशन में, समझ गया बात को तू? हाँ सर, भाई मेरे को नहीं पता है सेकंड लॉ में और क्या क्या बातें होती है आगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वो मेरे को नहीं आती है, इसलिए वो केमिस्ट्री में जो पढ़ा है वो पढ़ लो। अपने आता ही नहीं है सेकंड लॉ के क्वेश्चन, रेयरली, और रेयरली पूछेगा तो तुम उसे केमिस्ट्री वाले तरीके से कर देना, वो हो जाएगा।
ओके सर। क्योंकि अपने सेकंड लॉ में क्या क्या आता है उसमें, गिब्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी एंट्रोपी, वो उसी में आते हैं ना। हाँ सर। वो अपने नहीं आते हैं। अपन ने तो भगवान उनके भरोसे छोड़ रखा है, केमिस्ट्री के भरोसे ना। समझ गया ना बात को। हाँ सर। हम तो ये बोल देते हैं कि केमिस्ट्री में पढ़ा देंगे सर, ठीक है। हाँ सर। हाँ बाकी सोनू सर जाने और तुम जानो फिर, है ना। हाँ सर। हाँ, तो ऐसे चिन पे आ जाए। अब ये ऐसे कब ये खत्म हो जाएगा जब तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, और क्या है। अरे मतलब खत्म क्या? पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्या तुमने? हाँ सर। कॉन्फिडेंस देखो लौंडे का, कॉन्फिडेंस कि हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। अभी टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके आना बेटा इस बार, नहीं तो तुम्हारी लग जाएगी लंका। नहीं सर, आप हाँ टेंशन सर, पेपर ही मत अच्छे बनाना। से करेंगे। नहीं। अरे चुप पीयूष। पीयूष तुम बिल्कुल चुप रहो। हाँ, तुम बिल्कुल चुप रहो, मतलब मतलब कुछ वो नहीं सर। थोड़ा बहक कुछ गया नहीं उसको। हम तो दे देंगे, आप चिंता मत करो। क्यों, ये क्यों नहीं देगा? उसको थोड़ा टेंशन है, स्कूल की एग्जाम भी आ रही है, ये भी आ रहा है तो। नहीं नहीं, मैं भी दे दूंगा, सब दे रहा हूँ। हाँ बस, गुड बॉय। तैयारी नहीं हो पाएगी क्या इस बार? हाँ, क्या सर? पेपर तो बन गया, पेपर तो बन गया है, ठीक ठाक बना है पेपर तो। हाँ सर, दे देंगे, उसमें हाँ, हमें सर, क्या चलेगा। वांटा है। हाँ सर। ये तुम्हारे स्कूल का है ना, मैंने पहले भी बोला है, थोड़ा पता लग जाए ना, कि 1 महीने पहले पता लग जाता है तुम्हें, तो साइड बाय साइड थोड़ी सी प्रिपरेशन चालू करा करो इसकी। नहीं तो तुम लास्ट में जाके ना बहुत एकदम ऐसे हो जाते हो, पेपर आ गया, पेपर आ गया, पेपर आ गया। फ्रांसिस जेवियर्स वालों को कितना अच्छा। जेवेट्स वालों के तो मजे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है उनको तो। फ्रांसिस का पेपर तो ले सकते हैं वो लोग। हाँ, मन तूने भी ले लेना चाहिए था देवियस में उदय के साथ। मेरे को थोड़ा पता था ऐसा होगा। यार बेस्ट है ना, ब्रिलियंट है, बेस्ट। चलो एक क्वेश्चन देखो। अब थियरी कुछ तो नहीं बची, गया है सिर्फ ब्रिलियंट स्कूल, क्वेश्चन। मतलब ऐसे ही एडमिशन के हाँ लिए। गए हैं ना, लास्ट ईयर मेडाइटी था 1 महीना उधर। हाँ ऐसा है। हाँ सर। हाँ मतलब वो हाँ फायर सर। एक्सटिंग्विशर वाला हुआ था ना। हाँ वो सूरत में हुआ था। हाँ, ये अच्छा। तो लोगों की जरूरत। तब मैं सूरत में ही था, फिर बाद में राजकोट में आ गया, तब भी मैं राजकोट में ही था। पर तू आया क्यों? वही देता ना, बढ़िया देता तो। वो नहीं, अमन सब अगर जगह आग लगा गांधीनगर में रहा आग है। लगी तब। इसलिए तो वापस आ गया मैं, क्या आ गया? इसलिए तो वापस आ जामनगर में गया। आग लग गई लास्ट में इसको। ऐसा नहीं, वो तो मेरा घर इधर है, इसलिए इधर आग नहीं लगती। अमन सब जगह आग लगा रहा था। ये लग अमन गई का थी, काम ही ऐसा है। एक दो जड़े आ गए। इसलिए सर मेरे नाम के आगे आप है ना हर बार वो फायर इमोजी लगा ही देना और 100 लिख देना, चलेगा। श्रीमान ज्वाला, आपका नाम ज्वाला, ज्वाला रख देते हैं अपन, ज्वाला प्रसाद रख देते हैं आपका नाम, है ना। नहीं नहीं। तारक मेहता वक्ती नहीं आती, ज्वाला अमन। भाई सर ये एसएचएम की थियरी तो खत्म हो गई है ना। एसएचएम में क्या थियरी होती बात नहीं है। पूछनी थी। हाँ। ये वो फीस, वो स्पेशल फीस बेनिफिट जो था, वो अभी तक चल रहा है कि 10 लोगों का हो गया? तुम जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो तो तुम्हें बुकिंग कर ली जाएगी तुम्हारी। अगर हो गया हो तो क्यों कांटेक्ट है, इसलिए पूछ लेता है पहले। नहीं, पर अगर हुआ नहीं तो हुआ होगा तो फायदा मिल जाएगा ना। हाँ सर। सर कल से वेव्स चालू होगा बोर्ड में। चालू हो गया। वेब चालू 2 हो दिन गया से है। चल रहा है। 2 दिन से चल रहा 2 है दिन भाई। से तो डिस्कशन ही चल रहा है।
नहीं, पर अभी उसमें ऐसा कोई काम की चीज पढ़ाई नहीं है, इसलिए आए तो आ जाना, उसमें पढ़ लेना, थोड़ा सा बेनिफिट मिल मुझे जाएगा। नोट्स भेज दूंगा। सुनो, वो भाई इसमें वो देखो, गूगल क्लासरूम में आ गई। इसमें देखो क्वेश्चन लिखो, देखो गेट लगा दे, क्वेश्चन लिखो इसमें, व्हेन सिलेंडर इज डिस्प्लेस्ड, व्हेन सिलेंडर इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली, है ना, सिलेंडर को डिस्प्लेस किया है, स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, ठीक है। फाइंड द टाइम पीरियड। अब इसको डिस्प्लेस कैसे करोगे बेटा, इसको आगे डिस्प्लेस कर दिया अपन ने, है ना, ये आसपास वाली चीजें मिटा दूंगा डायग्राम बनाने के लिए, यहाँ पे तुम इसको लिख लेना फटाफट से, व्हेन सिलेंडर इज डिस्प्लेस्ड, और ब्रैकेट में लिख लेना स्लाइटली, फाइंड टाइम पीरियड बस। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। इसमें इंटीग्रेशन से कुछ है? नहीं रुक जा, ये मैं करवा देता हूँ, क्योंकि तुमने अभी रोलिंग वगैरह नहीं पढ़ा हुआ है ना। बता दिया होता आगे लेना है। ओ कुछ रोटेशनल का लगेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो। देखो, जब इसको आगे डिस्प्लेस कर दोगे तो इसकी पोजीशन चेंज होके यहाँ पे आ जाएगी। हमें तो वापस नया ही बनाना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें तो नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो रेडियस आ रही सही, अब देखो अपन ने फोर्स लगाया इधर, ठीक है, फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक्स। एक्स लिख दो ना, एक्स लिख दो, इनिशियली तो मेन पोजीशन पे था ही सही। हाँ पीयूष क्या हुआ पीयूष? अब देखो, जब इसे आप तुमने को रिलीज मजा आ रहा करोगे, है। ये रिलीज करोगे तो ये सरफेस पे ना फ्रिक्शन है, सरफेस पे क्या है, फ्रिक्शन है, तो ये घूमता हुआ पीछे जाएगा या डायरेक्टली पीछे चला जाएगा, घूमता हुआ जाएगा, और घूमता हुआ जाएगा तो ऐसे अल्फा लगेगा इस पे, ओमेगा। ठीक है, और पीछे लगेगा के एक्स फोर्स स्प्रिंग का लगेगा ना, हाँ हाँ इस पे नेट नेट फोर्स लिखो, लग जाएगा। सर वो अल्फा क्या है? या अल्फा से घूम के पीछे जाएगा ना बेटा, एंगुलर एक्सेल। और एक लगेगा पीछे फ्रिक्शन, अब ये फ्रिक्शन स्मूथ नहीं है। नहीं, अरे smooth ऊपर नहीं तो है, लिखा है नीचे फ्रिक्शन सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, समझ रही बात ये। हाँ सर। अच्छा, मीन पोजीशन पे क्या होगा, ये फ्रिक्शन और ये आगे वाला जो फोर्स है वो बराबर रहेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन की वजह से पीछे चला जाएगा, ये होगा ना ऐसा। सर मतलब जब मेन पोजीशन पे तब आगे वाला फोर्स लग रहा है। देख, मेन पोजीशन पे है और नीचे फ्रिक्शन है, हाँ तो आगे भी कुछ फोर्स होना चाहिए, तब ठीक है। आगे कुछ बैलेंसिंग कंडीशन के लिए कुछ फोर्स होना चाहिए ना, या फिर ऐसा बोल दे कि ये एफ की वैल्यू जो है वो एफ के बराबर रहेगी, स्मॉल एफ के बराबर, तो स्मॉल एफ, मतलब वो एफ कांस्टेंट नहीं है ना? वो एफ जो फोर्स लगाया वो फ्रिक्शन के बराबर ही है, तो वो किसके डिस्कस बराबर होगा। ही है, फ्रिक्शन के बराबर ही है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स माइनस के एक्स, ये मीन पोजीशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट करने के बाद इक्वेशन लिख दी अपन ने, यस सर। ठीक है। सर अब वो एफ। यहाँ पे प्योर रोलिंग के लिए, सर एक मिनट, ये सर ये समझ एफ ये वो माइनस के कैपिटल। एक्स क्यूब। देखो ये इसकी वैल्यू क्या है, सर तो पर वो हिलेगा ही नहीं ना अगर दोनों इक्वल होंगे तो। अरे क्यों वो बेटा के मेन एक्स भी तो पोजीशन? है, के एक्स भी सर तो पर है, जब के एक्स के लिए हमें ऊपर से एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा ना। किसकी के एक्स, अरे मेरी बात सुन, जब इसको सर आप डिस्प्लेस करोगे, सर
हाँ सर सर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम्म। मेन पोजीशन पे आपने बोला कि जो आगे से कुछ फोर्स होगा तभी फ्रिक्शन बैलेंस होगा, तो फिर वो फोर्स चेंज होगा ना, फिर वो फोर्स बढ़ेगा तभी तो ये kx का डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर वो मेरे वही को पोजीशन बता। बैलेंस के इक्वल लग रहे हैं। अब मेरे को ही बता, स्टैटिक हाँ फ्रिक्शन सर, फोर्स वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है? और स्टैटिक वाला वेरिएबल। तो जितना फोर्स लगाएगा उसके हिसाब से F चेंज हो हाँ जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा ना चेंज अपने आप। ओके, मतलब फिर ये डिस्प्लेसमेंट पे करके स्टैटिक कर दिया ना। हाँ स्टैटिक है ना भाई, जब तक आप उसे रिलीज नहीं करोगे तब ओके, तक तो स्टैटिक ही लगा ना। हाँ ठीक है। रिलीज करने के बाद काइनेटिक लगेगा और दोनों बराबर ही हैं, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों बराबर ही लग रहे हैं। प्योर रोलिंग के लिए A इक्वल टू होता है आर अल्फा। अल्फा, A इक्वल टू क्या होता है? आर आर अल्फा। अल्फा। ए जो है वो लीनियर एक्सेलेरेशन है, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलेरेशन है। ठीक है, हाँ समझ आ रही है बात सर, ये? अब यस सर। यहाँ से इसको m इंटू ए लिख लो, f माइनस के एक्स। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? f माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई m हो एम, जाएगा। अब लिखेंगे अपन रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन। ये तो पढ़े ही नहीं है। अब कोई अभी दिक्कत पढ़ नहीं लो। है, अभी पढ़ लेना। रोटेशनल मोशन के लिए आप टॉर्क लिखोगे, किस किस का? एक फ्रिक्शन का लिखोगे टॉर्क, तो टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन का टॉर्क। एफ आर, टॉ इक्वल टू एफ इंटू आर, और टॉ को क्या लिखा जाता है? आई अल्फा। आई एम आर। आगे हाँ, अल्फा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? आई अल्फा इक्वल टू एफ एफ इंटू आर। आर। तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई आई क्यू अल्फा एल तो एम डिवाइडेड आर बाई। स्क्वायर ऐसा कुछ होता है ना। हाँ आई अब तो एम आर सिलेंडर के स्क्वायर लिए, होता है। सिलेंडर के लिए कितना होता है? ये सॉलिड है कि, मैंने दिया नहीं ना, सॉलिड है कि सॉलिड बन इसको, जाता है। इसको मान लो सॉलिड है ना, सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कर लेना, लिख लेना सॉलिड सिलेंडर है वो। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 आर इंटू अल्फा। आर से आर चला जाएगा तो एम आर अल्फा डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट करनी है कहाँ पे? यहाँ ऊपर। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? एम आर अल्फा बाई 2 एम आर अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ के के एक्स एक्स डिवाइडेड अपॉन बाई एम। एम। ठीक है। अच्छा, अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये रहा रिलेशन, आर ए इक्वल टू आर अल्फा लिख सकते हैं। तो ए अल्फा बाय इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए बाई आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पुट कर दो अल्फा की जगह। वो तो तो एम ही आ जाएगा। नहीं, ये क्या किया? ये यस सही, सही तो है ना? सही ये है, किया सही है कैसे आपने? सर, पर ये सही। अच्छा ठीक है, सही है, सही है। आर से आर काट दो तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये एम एम ए को बाई वापस 2 मल्टीप्लाई कर लो भाई, मेरे को ए निकालना है ना। एक ए वाला टर्म इधर भी बन गया, तो नीचे वाला एम वापस इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो एम ए एम ए इक्वल टू क्या हो गया? एम ए बाई 2 माइनस के माइनस एक्स, तो के एक्स इक्वल टू एम ए बाई 2। नहीं, माइनस के एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो इसको इधर लेके आओ, तो कितना हो जाएगा? एम ए बाई 2 इक्वल टू माइनस के के। एक्स अब यहाँ से क्या निकालना है? ए निकालना है। ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ 2k डिवाइडेड बाई एम इंटू एक्स। बस टाइम पीरियड लिख दो। नहीं, कुछ पॉपट कर दिया क्या मैंने? ये किया क्या? मेरे को एक पोपट लग रहा है। सही है। कुछ पॉपट कर दिया। रुको 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 रुको, एक मेरा आंसर मैच नहीं हुआ क्योंकि एक माइनस का लोचा आ गया है। अपन ने नेट फोर्स किधर लिखा है? हो गया ऊपर तो एफ माइनस के एक्स की जगह के एक्स माइनस एफ नहीं लिखना। जिधर डिस्प्लेस करते हैं उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखते हैं ना अपन। हाँ सर, प्लस होगा क्या? नहीं, प्लस।
हाँ बेटा, कहाँ पे? माइनस के एक्स माइनस एफ। सर वो kx वो f प्लस kx हो जाएगा क्योंकि पहले से ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये f नेट निकाल रहे हैं। उसको मैंने कहीं जगह आपका कैलकुलेशन में आंसर देख क्या है? लिया। मैच करके तो चलेगा। अरे पर वो f नहीं है, वो f जो कैपिटल F है ना उसकी मैग्नीट्यूड f है, वो फ्रिक्शन ऐसे नहीं किया है। जो कांस्टेंट फोर्स F है ना उसका मैग्नीट्यूड फ्रिक्शन के इक्वल आया है, इसलिए सीधा F लिखा है। ये गलत कर दिया एक, वे यहाँ गलती हो गई है मेरे से। एक्सेलेरेशन जो मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा इसको। एक्सेलेरेशन नेगेटिव में क्यों मिलेगा? क्यों? क्योंकि जा तो पीछे रहा है ना ये, एक्सट्रीम पोजीशन से जा रहा है। और एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन देखो, एंगुलर एक्सेलेरेशन कैसा है? पीछे पीछे। जा रहा है ना हाँ घूमते और हुए। पीछे पीछे। ओ एक्सेलेरेशन पीछे था, मैंने लिख दिया आगे की साइड, इसलिए यहाँ पे एक माइनस आना चाहिए। हाँ तो वो kx माइनस साइन माइनस किसकी वजह से आ रहा है? अल्फा उल्टा चल रहा है, अल्फा की वजह से। ड्यू टू ऑपोजिट। ऑपोजिट ऑफ एफ, एफ के ऑपोजिट है ना एक्सेलेरेशन इसमें, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस और अब देखो ये प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ओहो ये तो अभी तो गोटा होगा। हाँ। सर कहाँ माइनस नया डाला वो एक बार हाईलाइट कर दो ना, पता ही नहीं चल रहा। तो अलग होगा ना आंसर इसका। यहाँ पे माइनस किया है, तो 3ma/2 हो जाएगा। अब सही है। तो ठीक अभी है। क्या आएगी a की अभी वैल्यू? t इक्वल टू आएगी 2π√3m/2k। सर वो नीचे वाला तो माइनस में आएगा ना? वो प्लस कर दिया ना। अरे सर वो प्लस क्यों किया? क्योंकि वो -ω²x। वही तो। अरे और एक्सेलेरेशन ऑपोजिट ले लिया ना पहले ही अपन ने। सर वैसे नहीं, वो नीचे वाला तो वो माइनस बेटा में ही तब आता आएगा है ना। जब, वो मेरी बात सुन, जब क्या? फोर्स की डायरेक्शन में इक्वेशन लिखते हैं तो माइनस आता है ना। अब मैंने डायरेक्ट ही उल्टा लिखा तो प्लस में आएगा ना अब तो। ओके, एक्सेलरेशन पीछे लिया, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले माइनस एक्स, अगर मैं एफ लिखता तो पहले माइनस नहीं लगाया था मैंने, इसलिए तो प्रॉब्लम हो गई थी। ओहो सर आपको पता है आपका सॉन्ग तो बहुत पॉपुलर है। क्या? आपका वो सॉन्ग बहुत पॉपुलर है, कौन सा? ओ बेटा जी। बहुत पॉपुलर है ना उससे। नहीं सर, मेरे दादा भी सुन रहे थे एक दिन। सही बात बता। चलो पुराना ही तो कॉपी करते हैं। हाँ, चलो पुराना ही तो कॉपी करते हैं। ओ बेटा जी किस्मत की हवा कभी गरम। आपका क्या प्लान है 31st का? 31st का अपना प्लान है कि अपन कंबल डाल वो के 30th को बनेगा क्यों? सो जाएंगे ढंग से। कहीं जाने का है ही नहीं अपने को, कोई मतलब है नहीं। क्या मतलब है? देखो 31 तारीख बहुत सी बार आती है महीने में, वही एक जैसा ही अपने से क्या फर्क पड़ता है? अरे क्या सही नया बात साल है, होता ज्यादा है? ये क्या मतलब ये है? तो साल की है। मेरे को तो मेरा बर्थडे आता है तो भी ऐसा लगता है मुझे क्या है, जैसे डेली होते हैं वैसे ही बर्थडे होता है, उसमें क्या है? सर पार्टी की मुझे बात भी आती ऐसा है ही तो लगता है। पार्टी और की ऐसा बात सोचते नहीं हैं है। मेरी उम्र में से 1 साल कम हो गया। हाँ, दुख होता है भाई मेरे को तो कि 1 साल कम हो गया साला मेरी। सर 1 साल एक्सपीरियंस बढ़ा आपका। एक्सपीरियंस का क्या, अचार डालो इधर।
एक साल का होता है जिंदगी का। एक्सपीरियंस लाता है। आपने कुछ नया सीखा होगा ऐसे। हाँ सीखते तो है ही, सही वो कह रहे हो। इसलिए तो नॉर्मल की तरह रहता है क्योंकि हर रोज नया सीखता है। हाँ इसलिए अपने को कोई शौक नहीं है ऐसे कि बर्थडे का। बस मैं तो पार्टी कहता दे हूँ देना सर। पर आप मैं हमें तो है शौक ना, से पार्टी दे सकते हैं। बर्थडे वाले दिन है ना, मेरे को छुट्टी मिल जाए ना तो मैं आराम से कंबल डाल के सो जाऊं बर्थडे वाले दिन भी। कोई मतलब नहीं है, फोन वोन बंद करके चुपचाप। ये फालतू के लोगों के फोन आएंगे, बात करेंगे, कोई मतलब नहीं है। फालतू मतलब कौन? तो कभी अरे मन हो तो मतलब पार्टी दे देना। अरे वो सर सारे लोग एनएलएम अरे क्या? ये गलत बात है, ये पार्थ को नहीं अच्छा लगेगा। अरे सर आप और डेप्थ में उतर रहे हो एनएलएम में यार। क्या बोल रहे हैं तू? डेप्थ में जाते ही जा रहे हो सर। डेप्थ चाहिए। एनएलएम की डेप्थ है सर ये। चलो क्या भाई m plus m ये फाइंड आउट रुकना पीयूष। मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड फॉर एसएचएम, फाइंड आउट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम एंड टाइम पीरियड। फॉर बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। दोनों ब्लॉक साथ में चलने चाहिए। वो a <0 ऐसा कुछ था ना, कंडीशन बताई थी। नहीं 2 मिनट ये ट्राई करने दो। उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स उससे कम जैसा। हाँ एक्सेलरेशन वो लेफ्ट। अब f म्यू के टर्म्स में क्या होता है, म्यू mg यही होता है। न्यू mg न्यू आर होता है, न्यू आर। देखो दोनों साथ में चलने चाहिए। नीचे वाले को तो ठीक है अपन खींच लेंगे, ऊपर वाला को कौन चलाएगा? फ्रिक्शन फ्रिक्शन चलाएगा दोनों। ऊपर वाले को चलाएगा फ्रिक्शन। तो ऊपर वाले पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू mg म्यू स्मॉल mg। मतलब ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या आ सकता है? म्यू इंटू जी। म्यू g अगर ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन इससे ज्यादा हुआ तो वो ऊपर निकल वाला जाएगा। स्लिप हो जाएगा। हो ये जाएगा तो ना? बोले थे हम, एक्सेलरेशन कम होना चाहिए उससे कुछ। अब मेरे को ये बताओ कि हमारे एसएचएम में मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कहाँ पे होता है और कितना होता है? सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। हाँ ए ओमेगा स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन वाला अगर एक्सेलेरेशन म्यू एमजी वही के है बराबर है तो काम ठीक है, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा। तो म्यू जी को इक्वल कर दो ओमेगा स्क्वायर है के। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्या मिल गया? एम न्यू जी बाई बाय एम्पलीट्यूड। ठीक है, समझ आ गई बात? एम्पलीट्यूड ने फाइंड कर क्या तो क्या हुआ? ओमेगा हो गया फाइन। रुको, तो क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड द मैक्सिमम Amplitude. एम्पलीट्यूड है ना? तो ये तो देखो म्यू g बाय ओमेगा स्क्वायर। एम्पलीट्यूड निकालना था ना। हाँ मैंने उल्टा ही निकाल दिया वैसे तो। 8 नहीं था। मेरे को पेज इतना चेंज ही? करना पड़ेगा। नहीं रुक जाओ, आंसर ये नहीं आया। ओमेगा मेरे भी को पेज निकालना चेंज करना पड़ेगा। पड़ेगा। अभी ये अटक रहा है कुछ इसमें म्यू ना। एम प्लस एम जी का ऐसा कुछ आएगा। ए इक्वल एम टू प्लस म्यू एम बाई स्क्वायर। एम अच्छा जी ऐसा कुछ म्यू होगा। ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट और ऑफ के बाई m एम प्लस एम। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये वाला ओमेगा यहाँ पे पुट कर देना। आ तो जाएगा तो आंसर एम्पलीट्यूड वो। इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू जी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई सर वो रूट का नहीं आएगा? रूट नहीं हाँ आएगा ना सही। बेटा। हाँ वो स्क्वायर किया। ओ बेटा जी ओ बापू जी। हम तो खामखा डर गए। सर बोलेंगे तुम्हारा प्रॉब्लम ही है, सवाल देख के डर जाते हो। हाँ अमन को मैंने ट्रेन कर दिया थोड़े दिन। अगले साल पढ़ा देगा बेटा 10th वालों वो 11th वालों को। तो हाँ तो बोलेगा इस साल ही बेचारों को वेक्टर करवा दो। 2-4 डायलॉग भी पेल दिया कर हमारे, मेरे सोनू सर के, पंकज सर के डायलॉग याद करिए रखे तेने तो पेल दिया कर। हाँ सर। मोटिवेशन वो भी तो दे बोलेगा सकता है तो। इस साल ही उनको पढ़ा दो, नेक्स्ट ईयर उनको खोटी मगज मारी। इसलिए इस साल हाँ यार, मैं थोड़ा आराम से पढ़ा पढ़ाता हूँ। लेना नहीं पड़ेगा।
अमन ऐसा कर यार, एक एक चैप्टर 2 वेक्टर पढ़ा दे सब बच्चों को। ठीक है। आप सर क्या बोल रहे हो? हाँ बोल। सर वो क्लासरूम में अपने सारे चैप्टर के मॉड्यूल डाले, सारे चैप्टर 1 से। वो हट गए यार, वो पता नहीं कैसे हट गए, मैंने डाले तो थे एक दिन। सर फिर से अपलोड कर सकते? वो उसको वेव्स का चाहिए पीयूष को। वेव्स वेव्स का मैं का भेजता तो हूँ सब मिश्रा। चाहिए, कौन सा चाहिए? मतलब सारे जो अपलोड किया था वो फिर से। तो ऐसा करना, पीयूष मेरे को कितना मैसेज सीरियस है। करना, मेरे को मैसेज करना, मैं भेज दूंगा तेरे को व्हाट्सएप पे। चलो मेरे को हाँ भी, उड़ मैं भी कहाँ गए भेजूंगा सर? आपको। अरे हाँ ग्रुप सर। में बहुत सारे आते हैं जो लोग पागल हो जाते हैं कि ये तो पहले भी करवा भेज दिए। मैं जिसको काम तो है उसको हमारा भेज दूंगा। एडवांस सर हमारे ग्रुप में भेज देना। पागल नहीं होंगे। अरे उसमें नहीं, मैं तुम में से किसी एक को भेज दूंगा, तुम आपस में फॉरवर्ड करते रहना एक दूसरे को। हाँ सर मुझे भेज देना। वो गुड हाँ। मॉर्निंग के फूल की तरह ना हो इधर से क्या? वो व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग में वो फूल के साथ विश करते हैं ना, सेम फूल हाँ। वापस आता है फॉरवर्डेड। अच्छा ऐसा है क्या? कॉपी करके करा करो ना, तो फॉरवर्ड फॉरवर्ड मत किया कॉपी करो ना। करने वो पूरा पीडीएफ तो थोड़ी ना कॉपी करते हैं। डाउनलोड कर लिया करो उसे। अब देखो ये जो मेथड बताया ना ऊपर वाले, ये परफेक्ट है एकदम, बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बिना एनर्जी मेथड के वो क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर तुम उसको जनरल डिस्प्लेसमेंट करके फोर्स लिख के और एसएचएम के वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे तो टफ हो जाते हैं। इसलिए अपन एनर्जी मेथड एसएचएम पढ़ते हैं और इससे भी आंसर वैसे ही आते हैं जैसे ऊपर आ रहे थे अभी। ठीक है? तो नहीं, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट कभी कभी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए यही मेथड लगता है। वो वाला टफ हो जाता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एसएचएम वो रहता है कांस्टेंट। ठीक है, समझ आई बात? ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बस इसकी थ्योरी खत्म, आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें थ्योरी नहीं होती है भाई। अच्छा ये मैं पेज चेंज कर लूं क्या इधर से? तुम लिख लो एक बार। इसमें इसमें अटक रहा है अभी। सर थोड़ा अभी मतलब वो सर, आपके बैकअप में सेव स्टूडेंट्स आ करके गए। निकाल दो। क्या ये निकाल दो? पुराने पुराने वाले बैकअप में सेव करके, वरना ये स्लो ही होता जाएगा सिस्टम आपका। ये सेव हो जाती है क्या फाइल? कर तो सकते हो, हाँ सेव तो हो सकती है। इसमें वन ड्राइव में? नहीं यार। देख लो आप, वरना आपका सिस्टम दिन प्रतिदिन स्लो ही होता जाएगा। हाँ ये आगे वाले हटा देंगे अपन थोड़े दिनों में। दिन प्रतिदिन वेक्टर तो हटा ही दो, उसका क्या काम हुई। तुम्हें किसी ने बोल दिया दोबारा आके सर वेक्टर पढ़ाओ मेरे को, तो फिर नहीं एलएलएम तुम के लिए बोला वो रखना। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। तुम कभी भी आके बोल सकते हो सर मेरे को तो वेक्टर पढ़ाओ, तो फिर मैं तो चलो देखो, ये इसका टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। इसका टाइम पीरियड क्या है बताओ? इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के। अब अपन एनर्जी मेथड से करेंगे अपन इसे ना। इसमें लिखो, मैं जो स्टेप्स लिखा रहा हूँ इसमें लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बाय एनर्जी मेथड। एक मिनट सर, क्या करना? फाइंड आउट हिस्ट्री का मैसेज फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ, अरे यार टाइम ही हो गया है। तो सर आपको पता भी नहीं चला। हाँ यार, बात का मजा आया। बाय एनर्जी। देखो टीचर को पता नहीं चलता है कब क्या हो गया। देखा था मेरे तुम कितने अच्छे स्टूडेंट हो। अरे वो रात गई बात गई, ये चीन में कॉपी कॉपी है। अभी देखो मैं देखो, एक तो क्या होमवर्क दिया मैंने तुम्हें? हाँ वो सेक्शन 2 पार्ट 2 का ही है। जी हाँ है ना।
हाँ हाँ सर सर। कर लेंगे। और क्या और SHM में आगे थोड़ा हो पाए तो कर लेना खुद से। Exercise 1 part 1 F1 और 2 part 1 F1. वो तो मैथ्स का है, ये क्या कर रहा है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें हाँ वो मैथ्स का है. एक चीज बोल रहा हूँ ना, शांति तो रखो। ओ पार्थ क्या कर रहे हो तुम? ट्रायंगल बना। पार्ट तुम ट्राई मत करो। ओ बेटा जी, ओ बाबू बापू जी। बाबूजी बाबूजी। ये उदय क्या कर रहा है ये तो? ये भी ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इसका सॉल्यूशन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसके। इसको छोटा अरे कर देता हूँ। सर आपने तो जादू कर दिया। नहीं नहीं सर, इसको लिख के ना, कल समझा दूंगा मैं। इसमें सर स्टेप्स पर है। ये थोड़ा मतलब नीचे वो करो। पूरा एक साथ zoom out नहीं करो। है। छोटा करो ना. अरे एक साथ. छोटा करो। ये ले, ये छुट्टा पार कर दिया मैंने। ठीक है। अरे हाँ सही है। एक सेकंड सर। क्वेश्चन तो रखो। अरे क्वेश्चन तो लिख Question? लिया होगा ना। नहीं हाँ, सर। पार्थ टीचर। ठीक है, कल करते हैं अपन, है ना? कल हाँ करें। सर। खेती करके बाय आएंगे। बाय। बाय बाय। बाय सर। कल डिस्कशन है पहले टर्मों का। हाँ हाँ सर। सर। बाय ठीक है। सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय। सर। बाय सर, थैंक यू सर।